जाएगी। अब एक और बहुत अहम चीज़ है फ़रा, उस जानिब चलेंगे और वो हमारे बच्चों से रिलेटेड है, हमारे मुस्तकबिल से रिलेटेड है, और वो है पोलियो, जिसका दिल दुखाने वाली सूरत हाल है। अभी जो लेटेस्ट सीवरेज, ये ना समझिएगा कि हम कराची में हैं, लाहौर में हम सेफ हैं। जो लेटेस्ट सीवरेज ड्रेन सैंपल्स लिए गए लाहौर के, मैं लाहौर की बात करी, वहाँ पर भी पोलियो वायरस जो है वो पाया गया, उसकी तस्दीक हुई। इसका मतलब ये है कि मुल्क में कोई भी बच्चा इस वक्त पोलियो से महफूज इसलिए नहीं है क्योंकि हम पोलियो से बचाव के जो कतरे हैं वो पिलाने में सुस्ती से काम लेते हैं। अगर अफ्रीका जो है वो इस कैंपेन पे मुत्तहिद होकर अपने बच्चों को इस बीमारी से, जिससे पूरी दुनिया ने पहले ही निजात हासिल कर ली है, निजात दिलवा सकता है, तो हम क्यों नहीं इसमें कामयाब हो रहे हैं? ये सवाल हम पूछेंगे डॉक्टर जवाद असगर राना साहब से। डॉक्टर साहब, मुतअद्दिद बार पोलियो के हिफाजती कतरों की मुहिम जो है वो चलाई गई है, चलाई जाती है, इसरार किया जाता है पोलियो के 2 कतरे पिलाएं, अपने बच्चों को महफूज बनाएं, लेकिन ये कामयाबी क्यों नहीं हासिल हो पा रही कि पाकिस्तान पोलियो फ्री हो जाए? जी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। एक्चुअली इसका प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी पोलियो को अपनी बीमारी समझा ही नहीं है। हम यही समझते रहते हैं कि ये WHO की जिम्मेदारी है या गैर मुल्की जो सेहत के अदारे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। उसके साथ अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या जो लोग कहते हैं जी पोलियो कतरों की वजह से ये होता है वो होता है और ये दुनिया की एक साजिश है, तो ये जो चीज़ें रासिक हो गई हमारी पब्लिक के अंदर, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आई पोलियो के कतरे पिलाने में ख़ास इलाकों में और ख़ास जगहों के ऊपर। और ये प्रॉब्लम ये है, जिस तरह हम कहते हैं कि कोई भी मोतदी बीमारी हो, जिस तरह कोरोना वायरस की आजकल हम बात कर रहे हैं कि जब तक तमाम मुल्क इससे नहीं निकलते उस वक्त तक दुनिया महफूज नहीं है। इसी तरह ये इन्फेक्शियस डिजीज़ भी ऐसी है कि दुनिया घबरा इस वजह से रही है कि जब तक अगर ये पाकिस्तान के अंदर है दुनिया भी इससे महफूज नहीं है। डॉक्टर साहब, माँ बाप को कैसे कन्विंस किया जाए? डॉक्टर साहब, माँ बाप को कैसे कन्विंस करना है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं? हाँ जी, सबसे बड़े देखिए हमें उनकी रिजर्वेशंस है उनको एड्रेस करना पड़ेगा। हमें उनके जहन में जो ख्यालात हैं या किसी ने उनके में डाल दिए हैं उनका जवाब देना पड़ेगा और वजाहत के साथ, बगैर किसी उनको छोटा समझे हुए हमें ये बताना पड़ेगा कि देखिए हमारे बच्चे भी ये पी चुके हैं, आप कहते हैं तो आपके सामने हम भी पी लेते हैं। उलमाए दीन को इसके अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्यों कि हमारे मुल्क में जो पिछले कुछ सालों के अंदर जो रेजिस्टेंस आई है उसके अंदर बाज़ लोगों ने मज़हब का भी बहाना इस्तेमाल किया, हालांकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं। दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक के अंदर ये ख़त्म हो चुका है इसी वैक्सीन के ज़रिए। सो एक तो ये लोगों को एहसास होना चाहिए। दूसरे याद रखिए कि मसला माँ बाप से ज़्यादा उन बच्चों को है जिनको खुदा न खास्ता पोलियो हो जाती है, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी फिर बड़ी मुश्किल से गुजरती है। तो पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम ने ऐसे लोगों की भी स्टोरीज दी हैं जो बताते हैं कि कितना मुश्किल है ये चंद कंतरों का ना पीना आपके बच्चे की या आपके बच्चों की मुस्तकबिल के लिए कितनी बड़ी परेशानी का साबित होगा। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल हुई है, यही वैक्सीन इस्तेमाल हुई है, हलाल है, इसके ऊपर फतवे मौजूद हैं। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि क्या टीम आपके घर। ये भी बताइएगा कि 2017 में पाकिस्तान में सिर्फ 8 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जो कि बहुत कम शरह थी और हम बड़े नज़दीक थे कि हम इरेडिकेट कर जाएंगे पोलियो, लेकिन अब फिर से तकरीबन 74 केसेस अभी पिछले कुछ महीनों में। और लाहौर के ड्रेन में, सेवरेज में भी अगर ये पोलियो वायरस जो है वो आ रहा है, पता चल रहा है, तो इसका तो मतलब है कि ये मामला बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है वायरस पूरे पाकिस्तान में। तो कितना ज़रूरी है वालिदैन को ये बताना कि ये अब बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को ये कतरे पिलवाएं, क्योंकि ये वायरस आपको नहीं मालूम कि आपके इर्द गिर्द आपके घर में मौजूद और खुदा न खास्ता आपके बच्चों को इफेक्ट कर दे। जी हाँ, और देखिए हमारे ज़्यादा जो आबादी है वो गरीब है, वो उनके बच्चे नंगे पाँव भाग रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, गंदा पानी खड़ा होता है। तो हमारे सीवरेज या जिसे कहते हैं कि सैनिटेशन का निज़ाम नहीं है। जब सैनिटेशन का निज़ाम ना हो तो फिर चंद एक भी वायरस जब उस पानी के अंदर आ जाए तो वो सबके लिए मुश्किलात का बायस बन सकते हैं। याद रखिए कि अगर हम सारे वैक्सीन नहीं पिएंगे तो हमारे कुछ ऐसे बच्चे भी खतरे में आ जाते हैं, उतना खतरा नहीं है, जिन्होंने पी तो होती है, उसकी चंद डोजेस ली होती हैं, लेकिन उनका मुदाफ़ती निज़ाम किसी वजह से कमज़ोर हो गया हो। तो हम ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम पूरे मुल्क ने मिलकर, और माँ बाप की खासी ये बड़ी अहमियत है, उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को ये वैक्सीन के कतरे ज़रूर पिलाएं।
ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं तो ये भी जानना चाहूंगी कि ब्रिटेन में तो बाज़-औक़ात वो अबव 60 जो लोग हैं उनको भी ये कतरे जो है पिलवाते हैं, तो ये ऐसा भी कुछ है कि वहाँ पे, या शायद हमारी जो नए केसेस रिपोर्ट होते हैं तो इस चीज़ से खौफज़दा होते हैं कि ये कहीं पोलियो वायरस ट्रैवल ना करे हमारी तरफ, और ये कितना ख़तरा मौजूद है कि खुदा न खास्ता ये रेडिकेट नहीं होता तो पाकिस्तान के लिए ट्रैवलिंग और इस तरह की चीज़ों पर भी मुश्किलात आ सकती हैं। जी हाँ, और पाकिस्तान पे पहले ही पाबंदियां लग गई हुई हैं, और ये सिर्फ आपको पता है कि सिर्फ सऊदी अरेबिया की बात नहीं, सॉरी इंग्लैंड की बात नहीं है। बहुत सारे ममालिक के अंदर बेशक आपकी उम्र 70 साल हो, 80 साल हो, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपको वैक्सीनेशन कार्ड दिखाना पड़ता है पोलियो का। बड़ी उम्र के लोगों को भी, मैंने खुद ट्रैवल किया है और हमें जाके, और एक साल के अंदर उसको वो वैक्सीन के कतरे आपने पिए हों। तो मैंने जितना गैर मुल्की सफर पिछले 2019 में किया, उसके अंदर मुझे हमेशा इंश्योर करना पड़ा कि मेरे पास वैक्सीन, मैंने कतरे भी पिए और मेरे पास वैक्सीनेशन कार्ड जो वैलिड है वो हो। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये एक पहला लेवल था हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने का, और लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमने इसको सीरियसली ना लिया तो इस तरह की और रिस्ट्रिक्शंस भी हमारी ट्रैवल। डॉक्टर साहब, वालिदैन को ये बता दीजिएगा कि किस उम्र तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना लाजमी है? अगर आपका बच्चा इस उम्र तक का है तो लाजमी आपने कतरे पिलाने हैं। देखिए जी, अब तो बाज़ जगहों पे वो 10 साल तक भी जाते हैं, जो स्पेसिफिक कैंपेन्स हैं। नॉर्मली 5 साल के बच्चे को तमाम उसको इसके कतरे पिलाने होते हैं, और फिर ये बात ये नहीं है कि सिर्फ आपने इसकी वैक्सीनेशन पूरी कर ली है, खासतौर पे जो अमीर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला याद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किबला याद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। किबला याद साहब, ये कह दीजिएगा कि ये कहा जाता है कि शायद शरीयत के खिलाफ है, शायद इस्लाम इजाजत नहीं देता पोलियो के कतरे पिलाने की, लोगों के दिमागों में डाल दिया जाता है ऐसी चीजें डली हुई हैं जो हराम है। तो इसमें आप कह दीजिएगा कि क्या पोलियो के कतरे माँ बाप को पिलाने चाहिए? बहुत अहम सवाल किया आपने। मजहबी हवाले से पोलियो के बारे में कुछ इबाहमात पैदा किए जाते रहे हैं। उनमें बुनियादी बात ये थी कि पोलियो के कतरे के असरात ये हैं कि इंसान बच्चों की पैदाइश की सलाहियत से महरूम हो जाता है। लेकिन अब ये मरहले जो हैं ये गुजर गए हैं। उलमाए किराम ने तहकीक के बाद इस बात की न सिर्फ इजाज़त दी है बल्कि ये फतवा भी दिया है कि पोलियो के कतरे पिलवाना जो है ये बहुत ज़रूरी है, और अपनी औलाद को, आइंदा नस्ल को महफूज करने के लिए पोलियो के कतरे जो हैं इनमें कोई शरई कबाहत नहीं। तो फिर किबला साहब, जहाँ पे ऐसे मुतनाज़े किस्म के बयानात आते हैं या रुझान या रवैया होता है, क्या उनके खिलाफ क्या किया जा सकता है? इसलिए कि ये एक इतना ख़तरनाक मामला है कि आप चैलेंज नहीं कर सकते, आप उन्हें कानून की गिरफ्त में भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि मजहबी मामलात हमेशा बड़े सेंसिटिव समझे जाते हैं। उसके ऊपर सवाल उठाने वाला जो है वो तो काफिर से नीचे कुछ और रुतबा ही नहीं है, उसका कोई जगह ही नहीं है। तो फिर इस पे क्या इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को ज़्यादा सख्त इक़दाम लेने या ज़्यादा मुशावरत करने या ज़्यादा इस बात को फैलाने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल, इस सिलसिले में उलमाए किराम के फतावा मौजूद हैं। एक तो ज़रूरत इस बात की है कि उन फतावा को आम कर दिया जाए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने भी इस सिलसिले में करारदाद पास की है और उन फतावा की तायीद की है और हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। एक तो ये हवाला है कि उन फतावा की तशहीर की जानी चाहिए, लोगों तक वो फतावा पहुंचाने चाहिए। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग जो पोलियो के कतरों के रास्ते में रुकावट बनते हैं, तो ये दो बातें हैं। ये तो अब अपनी औलाद की सेहत को खतरे में डालने वाले लोग हैं, तो यकीनन कुछ दफात ऐसी होंगी कि उनके तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो भी मुमकिन है और जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, कानूनी कार्रवाई भी जरूरी है। डॉक्टर किबला याद साहब हमारे साथ होता है जिसे कहते हैं पैरानॉइड हो जाना ना, जाती तौर पे आपको लगता है हर शख्स मेरे खिलाफ है, मेरे खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, हर बंदा जो है ना वो मुझे नुकसान पहुंचाने के दर पे। ये जो बैरूनी हाथ हल चीज़ में हम मुलविस कर लेते हैं और ये समझते हैं कि हर एक चीज़ में साजिश का कोई एलिमेंट है, ये हमारी जहाँ पर और बहुत सारे रुझानात, वहाँ हमारी नफ्सियाती इनसिक्योरिटी जो है उसकी भी बात बिल्कुल। और फिर अब जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं वो भी एक बहुत ज़्यादा मसला है। खैर आगे बढ़ते हैं। कहाँ मामला है इसमें कि भारत का घिनौना चेहरा दुनिया को दिखाना अब जुर्म बन गया। फरा बिल्कुल मोदी सरकार के मकरू अज़ाइम बेनकाब करने वाली
एमनेस्टी इंटरनेशनल को काम करने से ही रोक दिया? कितनी अफसोसनाक बात है कि भारत ने इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम को काम से रोक दिया है और मुल्क छोड़ने का हुक्म जो है वो सुना दिया है। ये ओछे हथकंडे हैं जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं और दफ्तर में जो काम करने वाले जो अफराद थे उनके बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए, जिसकी वजह से मुलाजमीन को जो जैसे उन्हें छोड़ना होता है, निकालना होता है, तो उनको इमीडिएटली सारे काम रोक के तो वहाँ से निकलना पड़ रहा है। RSS के जो गुंडे थे वो भी उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, क्योंकि आप हकाइक ना बताएं, आप दुनिया को ना बताएं कि यहाँ पे हालात कैसे हैं। क्योंकि ये जो है ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल मुसलसल इस बारे में आवाज़ उठा रही थी, जहाँ पे बीजेपी और RSS के मुनज़्ज़म फसादात जो हैं, आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कैसे गूंज जब मारते थे मुसलमानों को, अक़लियतों को, लोगों को, कैसे फसादात किए जाते थे, वो वीडियोस मुसलसल आ रही थी और उसके बारे में मुसलसल आवाज़ जो है वो उठाई जा रही थी। इस हवाले से बात करेंगे हम एजाज ऐवान साहब से। जनरल साहब, ये बताइएगा कि ये जो एक रवैया सामने आया है इंडिया का, जहाँ पर कि ये उसने इतनी बड़े जो इदारा इंसानी हकूक़ का उसको भी बेदखल कर दिया है, इस रवैये को पूरी दुनिया देख रही है, तो क्या उन्हें समझ नहीं आ रही? And Farah, good morning and अस्सलाम वालेकुम to all the viewers। ये जो आपने क्वेश्चन किया इंडिया का, देखें इंडिया डेमोक्रेसी है नो डाउट, लेकिन जो उनका मौजूदा पार्टी का रवैया है बीजेपी का, इस वक्त वहाँ पे जिस प्लूरलिज्म में वो प्राइड लिया करते थे, जिस सेकुलरिज्म में वो प्राइड लिया करते थे, आज वो सेकुलरिज्म और प्लूरलिज्म इंडियन डेमोक्रेसी में देखने को नहीं मिलती। और अब एक हिंदू प्रीडोमिनेंस की बात हो रही है, जिसे हम हिंदुत्वा कहते हैं, तो हिंदू डोमिनेशन की बात हो रही है, जिसकी वजह से माइनॉरिटीज़ इनसिक्योर फील कर रही हैं। और एमनेस्टी जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन राइट्स पे काम करती है, अगर उनके वर्कर्स को हरासा किया जा रहा है, उनके अकाउंट्स को फ्रीज़ किया जा रहा है, जिसके रिस्पांस में एमनेस्टी ने अपने ऑफिस क्लोज करने की बात की है, तो ये इस बात की गमबाजी करता है कि वहाँ वो नहीं चाहते कि न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स जो कुछ एट्रोसिटीज़ वो माइनॉरिटीज़ के साथ कर रहे हैं, जितना अनफेयर ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं, इसको दुनिया देख सके। तो ये एक, मैं समझता हूँ, स्टेप है उस डायरेक्शन में जो अल्टीमेटली इंडिया को अंडर प्रेशर लेकर आएगा, क्योंकि कश्मीर में वो आज़ाद मीडिया को एक्सेस नहीं दे रहे। अब अगर वो एमनेस्टी को भी हरासा कर रहे हैं अपने मुल्क में, तो ये क्लियर इंडिकेशन है इस बात की कि वहाँ ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है। जो समाजी सतह के मामलात हैं, मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पर जो है इक़दामात हुए, और कश्मीर का मामला है, अगर ये भी एमनेस्टी इंटरनेशनल भी वहाँ से निकल जाएगी तो भारत एक तो पैगाम क्या दे रहा है और अब करना क्या चाह रहा है? मोदी हुकूमत चाहती क्या है? देखिए बात यह है कि ये बड़ी एक पेनफुल रियलिटी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और वो ताकतवर ममालिक जिनके पास वीटो पावर है या जिनकी आवाज़ यूनाइटेड नेशन में असरअंदाज हो सकती है, वो अपने स्ट्रेटजिक मफाद को देखते हुए, अपने तजारती मफादात को देखते हुए वो सरफ नज़र कर रहे हैं उस जुल्म से जो कश्मीर में हो रहा है। और मेरे ख्याल में इसका ज़्यादा एक्सप्रेशन, इससे अच्छा एक्सप्रेशन कोई हो नहीं सकता जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट ईयर यूएन में कहा था कि अगर 8,000 यहूदी भी होते जिन पर यह जुल्म किया जाता, तो मैं देखता कि इजराइल और अमेरिका कैसे खामोश रहते हैं। या ये तो 80 मिलियन 8 मिलियन आबादी है, अगर 8 मिलियन काउज पर भी जुल्म किया जाता तो जो वाइल्ड जो एनिमल प्रोटेक्शन के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी आवाज़ ज़रूर उठाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों के साथ होने वाली ज़्यादती पे न तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बात कर रही है, और ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर ये मुआशरा हमारा ऐसा है, साउथ एशिया का पर्टिकुलरली, जहाँ ताकतवर की आवाज़ ही डोमिनेट करती है, वहाँ न जुडिशरी बाबरी मस्जिद पे फैसला देगी, न माइनॉरिटीज़ के हक में बोलेगी, न फ्री सी। जी ठीक है जनरल साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये खुली हमें दिखाई दे रही है ना बात, इन अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर की जानिब से 2018 और 19 में जो रिपोर्टें आई थी, जिसको पेश करते हुए रो पड़े थे जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको पूरी दुनिया ने देखा, जिसमें खौफनाक वाक़यात की निशानदी की गई। इस साल तो रिपोर्ट बनाई नहीं जा सकी, क्योंकि ना मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को, ना यूएन के ऑब्जर्वर्स को, किसी को इजाज़त ही नहीं देते। और अब एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी वहाँ से निकाल दिया गया है। कुछ दीगर मामलात पर बात करेंगे, वक्त हो गया है ब्रेक का। हाँ।